हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और जो है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होती है, यहाँ पे वो सब देखेंगे। सो देखो, दिस एक्सेलरेटर इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन। की जो साइक्लोट्रॉन जो होता है, साइक्लोट्रॉन जो है एक्सेलरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड होता है। यानी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। इट नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट कैन एक्सेलरेट अ पार्टिकल्स टू मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। यानी कि इसके अंदर ये क्या कर सकता है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसे एज अ बेस्ट चार्ज एक्सेलरेटर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। क्या था साइक्लोट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड पे ये बेस्ड होता है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह मानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या जाएगा कि जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, वो देखो अब हमने यहाँ पे बात की थी कि हम इसको एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने से क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस होने से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड लीनियर वेलोसिटी टू चार्ज पार्टिकल। की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसी चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हम पढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे बेस होता है, चार्ज पार्टिकल्स को मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है। इसलिए हम इसको एज ए बेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर लेते हैं। मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है। मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसी चार्ज पार्टिकल को ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो हमने डी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, जो क्या कर रहा है बीच में इस तरीके की रिंग्स में सर्कुलर होके यहाँ पे इस टारगेट पे हिट करेगा। टारगेट पे हिट कब करेगा, जब इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तब जाके क्या करेगा, इस टारगेट पे हिट करेगा। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन था। अब वर्किंग क्या होगी इसकी वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m, कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज तो है q और मास है m, अगर हम उसको इन दोनों d के बीच में रख देते हैं तो क्या करता है, वो लीनियरली एक्सेलरेट करता है टुवर्ड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ d। यानी कि क्या था, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने रखा था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, हमने क्या किया, उसको इन दोनों डीज के बीच में रख दिया। बीच में रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली एक्सेलरेट होगा। जो ये चार्ज पार्टिकल है ये लीनियरली एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स अपोजिट पोलैरिटी ऑफ डी। अब मतलब देखो, एक बार हमने इस डी की पोलैरिटी प्लस ले रखी है इधर, एक बार हमने इस डी की पोलैरिटी माइनस ले, तो अपोजिट पोलैरिटी की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे इधर इस वाले डी की पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिव, इस वाले डी की है नेगेटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव तो किसकी तरफ मूव करेगा, इस वाले डी की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो क्या करेगा, इसने यहाँ से क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, व्हेन इट एंटर्स टू डी मैग्नेटिक फील्ड, जब ये
जो चार्ज पार्टिकल है इसने लीनियरली एक्सेलरेशन की और ये डी के अंदर एंटर किया, तो डी के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या फील होगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। ठीक है, व्हेन इट एंटर्स टू डी, जब ये डी के अंदर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट इट्स, तो क्या करेगा, जो ये यहाँ पे ये देखो रोटेट हो गया, ये रोटेट किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, यहाँ पे इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है। When it enters to D, magnetic field will rotate it in circular path and direction of particle get change। और यहाँ पे देखो इस पार्टिकल की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि when this particle comes out of D, फिर क्या होगा, ये पार्टिकल देखो यहाँ से बीच में था, बीच से यहाँ पे लीनियरली एक्सेलरेट होके आया, जैसे ही डी के अंदर एंटर किया ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ के अंदर हो गया, फिर से कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा। दिस पार्टिकल डी इलेक्ट्रिकल फिलप लाइन ऑन डीज एंड मेड। अब देखो, अब ये पार्टिकल यहाँ से निकलेगा, अब किसकी तरफ जाएगा, अब ये अगर ये पार्टिकल इधर आया तो पोलैरिटी चेंज हो गई, ये प्लस हो गया और ये यहाँ पे माइनस हो गया, तो क्या करेगा, अब ये यहाँ से निकलेगा, इस डी में एंटर करेगा, इस डी में एंटर करेगा तो फिर से इसको मैग्नेटिक फील्ड फील होगा और सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीका का पूरा रिंग की फॉर्मेशन ऐसे करते करते, और जब इसकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन हो जाएगी ना, हाई एक्सेलरेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर हिट करवा देते हैं। तो देखो इसमें यही लिखा है नीचे कि व्हेन द पार्टिकल कम्स आउट ऑफ डी, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड ऑन बोथ डी इज मेड रिवर्स विच विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। This process is repeated till the required velocity is achieved by particle and then this particle is deflected to target। यानी ये प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो अच्छी खासी ना हो जाए तब तक। फिर हम क्या करेंगे, उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे एक टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होती है साइक्लोट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है W=QB/m। तो बी क्या होता है यहाँ पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है साइक्लोट्रॉन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट है टाइम टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन दैट, कि एक चार्ज पार्टिकल है वो कितना टाइम लेगा एक सर्कुलर पाथ कवर करने के अंदर, वो टाइम हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है फाइंड आउट करते हैं। देखो T=2πr/v, तो 2πmv/qbv, ठीक है, और T=2πm/qb, इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हम वो उसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का वो क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू परपेंडिकुलर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल गेट अ सर्कुलर एक्सेलरेशन। कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको सर्कुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। इस पॉइंट में क्या है कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ताकि वो चार्ज पार्टिकल को क्या करवा सके, एक्सेलरेट कर, सर्कुलर एक्सेलरेशन करवा सके उसकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ चार्ज पार्टिकल कैन एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना वो क्या एक्वायर करता है, एक सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी व्हेन इट इज़ मूव अगेन एंड अगेन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ। इसमें क्या बताया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर हम उसको बार बार उसका क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ के अंदर से उसको मतलब उसको ट्रैवल करवा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, जो एक्सेलरेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही बताया गया है कि अ चार्ज पार्टिकल कैन एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी, उसकी बहुत ज़्यादा लार्ज एनर्जी हो जाती है जब हम उसको बार बार पास करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ के अंदर से। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन, इट्स बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग। सो मैं एक बार आपको इसकी वर्किंग दोबारा से समझा देती हूँ। हमने दो डी ली, बीच में हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, D1 की पोलैरिटी प्लस है, D2 की पोलैरिटी माइनस है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया जिसका चार्ज Q है, मास M है, ठीक है।
फिर क्या होगा, जब ये बीच में रखा है, अब ये क्या होगा, लीनियरली एक्सेलरेट करेगा किसी एक डी की तरफ। किस डी की तरफ करेगा, अब ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इस D1 की पोलैरिटी प्लस है, इस डी की पोलैरिटी माइनस है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव वाले की तरफ। तो ये इस तरीके से इधर मूव करना स्टार्ट किया इसने, लीनियरली एक्सेलरेट हुआ। जैसे ही इस डी के अंदर एंटर करेगा, डी के अंदर एंटर करते ही इसको क्या फील होगा, मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो दोनों डी है ना, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पहले ये प्लस था, ये माइनस था, और जैसे ही यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पोलैरिटी चेंज, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर से ये प्लस चार्ज पार्टिकल लीनियरली एक्सेलरेट होगा इस डी की तरफ, क्योंकि इसकी पोलैरिटी माइनस हो गई अब। तो ये इसके अंदर जब D1 के अंदर जब एंटर करेगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, फिर से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो मतलब इस तरीके से इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ के अंदर ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इस किसी एक पार्टिकल पे इसको हिट करवा देते हैं। सो ये इसकी वर्किंग थी। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।